Hello everyone, welcome to Arpita Sharma classes. We are back with the current affairs series that we had started, and today we are going to discuss a very important current affair based topic that was in the newspaper also. India abstains from voting on UN's Myanmar resolution. Now we can vote yes or we can vote no, but India has simply abstained from voting, including China and Russia. चाइना रशिया इंडिया ने बिल्कुल मना ही कर दिया कि हम वोट ही नहीं करने वाले यूएन के म्यांमार रेजोल्यूशन पर। तो यूएन का म्यांमार रेजोल्यूशन क्या है, म्यांमार से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल टिडबिट्स वी आर गोइंग टू स्टडी एंड व्हाई इंडिया हैज abstained from voting. That also becomes a very important part when it comes to GS paper 2. So let's start decoding this topic. Also you will get the class PDF on our Telegram channel, Simplifying UPSC with Ease. You can simply download it from there, and any other doubts or any other questions regarding the topic you can simply ask us in the comment section. Without any delay, let's start. शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हुआ क्या है, एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया। 119 कंट्रीज ने वोट किया यस, बेलारूस ने वोट किया नो, बट इंडिया सहित 35 कंट्रीज ने इंक्लूडिंग चाइना एंड रशिया ने एक यूएन के म्यांमार रेजोल्यूशन पर एब्सटेन किया वोटिंग से, यानी कि उन्होंने वोट नहीं किया, पीछे हट गए। तो क्या इशू है देखते हैं। एब्सटेन का मतलब होता है जब हम फॉर्मली डिक्लाइन कर देते हैं, ऑफिशियली डिक्लाइन कर देते हैं कि हम या तो मोशन के फॉर में या अगेंस्ट में वोट ही नहीं करने वाले, ना हम इसके साथ है ना हम इससे अलग है, हम वोट ही नहीं करेंगे, ना यस ना नो। इंडिया रिसेंटली एब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग ऑन द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबलीज रेजोल्यूशन फॉर आर्म्स एम्बार्गो अगेंस्ट म्यांमार। इंडिया का व्यू है कि देखो, हमारा व्यू ये नहीं है कि हम यूएन के अगेंस्ट है या यूएनजीए के रेजोल्यूशन के अगेंस्ट है या हम किसी तरीके का विद्रोह कर रहे हैं, नहीं। बस इंडिया ये बोलता है कि अभी हमें म्यांमार के डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, क्योंकि वहां पर अभी कूप भी लगा था ना, मिलिट्री कूप आपने देखा था, तो म्यांमार के डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हम किसी तरीके से इंटरफेयर करके उसे वीक नहीं करना चाहते, हम उसे और स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। अगर हम यहाँ पर येस और नो की वोटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो हम उनके डेमोक्रेटिक प्रोसेस को और ज्यादा वीक करेंगे, इसलिए हम इस मामले पे वोट नहीं करना चाहते। इलेक्टेड लीडर्स ऑफ म्यांमार दे वर ओवरथ्रोन ऑन Feb 1st 2021 बिकॉज ऑफ द मिलिट्री कूप। आर्मी ने वहां पर विद्रोह कर दिया, जिस वजह से वहां के लीडर्स को हटा दिया गया, जिसमें आर्मी ने ये एक्यूजेशंस लगाई कि ऑंग सांग सू की जो थी म्यांमार की हेड, उन्होंने नवंबर के इलेक्शंस में चीटिंग की थी। रूलिंग पार्टी की जो हेड थी उन्होंने चीटिंग की थी। आर्मी का एलिगेशन था, आर्मी का वैसे एलिगेशन को रिजेक्ट किया गया है इंटरनेशनल मॉनिटर्स के द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा, बट फिर भी वहां पर मिलिट्री कूप आपने देखा था लगते हुए, राइट। तो इसीलिए इंडिया ने कहा कि वहां के डेमोक्रेटिक प्रोसेस को स्ट्रेंथन करने का समय है, ना कि और ज्यादा येस और नो की वोटिंग में पार्टिसिपेट करके हम वीकन अप करें। Now here, the UN's resolution demonstrated widespread global opposition to Myanmar military and demanded that country's democratic transition should be restored. This was the aim of UN's resolution, and the resolution called upon Myanmar armed forces to respect the people's will as freely expressed by the results. So आर्मी का कहना यह है कि नवंबर का जो रिजल्ट्स आए थे, इलेक्शन रिजल्ट, उनमें चीटिंग हुई है, बट वहां के इलेक्शन कमीशन का और इंटरनेशनल मॉनिटरिंग कमिटीज का कहना है कि ऐसी कोई चीटिंग के कोई भी सबूत नहीं है। तो इसीलिए इस रेजोल्यूशन में, यूएन के इस रेजोल्यूशन में ये कहा गया कि म्यांमार की मिलिट्री को रिस्पेक्ट करना चाहिए लोगों की इच्छाओं का। लोगों ने अपने मन से, अपनी इच्छा से, अपनी सहमति से वहां के लीडर्स को इलेक्ट किया है। तो जबरदस्ती के एक्यूजेशंस लगाकर एकदम कूप कर देना, लीडर्स को पोजीशन से हटा देना, ये गलत होगा। तो इसी के लिए वोटिंग उन्होंने ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें इंडिया ने बोला हम येस और नो की कोई यहाँ पर वोटिंग नहीं करने वाले, हम बस, हमारा फोकस टारगेट यही है कि म्यांमार की डेमोक्रेटिक प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग किया जाए। इंडिया is also supporting ASEAN initiative on Myanmar and the 5-point consensus. Now what is this 5-point consensus? First, immediate cessation of violence. जो भी वहां वायलेंस हो रहा है उसे immediately खत्म किया जाए। Second, dialogue among all the stakeholders in Myanmar for peaceful solution. Army and the leaders should sit and talk, including the people also of the country, in order to reach towards a peaceful solution. Appropriate appointment of a special ASEAN envoy to facilitate the mediation between the military and the leaders, and help to Myanmar, and a visit to the country by the representative or the envoy.
राइट। तो जैसे कि आप देखोगे कि आसियान इनिशिएटिव म्यांमार पे स्टार्ट किया गया है और इंडिया ने सपोर्ट किया है इस इनिशिएटिव को कि आसियान का एक रिप्रेजेंटेटिव वहां जाए और मिलिट्री और लीडर्स के बीच में पीसफुल नेगोशिएशंस करे। नाउ फॉर इंडिया, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इंडियाज abstaining from voting? For India, the stakes are very high because the instability within Myanmar have very serious implications for the areas in northeast. There are reports of guerrilla groups in Myanmar who are reviving their activities by breaking down law and order and allowing militant groups in northeast to take advantage of this situation. So देखो, ऐसा नहीं है कि इंडिया के लिए सिचुएशन सीरियस नहीं है, इंडिया के लिए काफी सीरियस सिचुएशन है। इसलिए यस और नो से हटकर इंडिया ने एक पीसफुल सोल्यूशन की तरफ अपने हाथ कदम बढ़ाए हैं और कहा है कि peace talk, negotiation, mediation is the only way out through which we can strengthen up the democracy in Myanmar. India's reaction is likely to be different this time because it does care about democracy in Myanmar, because democracy in Myanmar also has a direct impact on the northeast regions in India. Right? Point clear हो रहा है सभी को? Let's have a look at the Myanmar's military constitution. Now Myanmar का जो military constitution है 2008 में ड्राफ्ट किया गया था and it was also put to a questionable referendum in April that year. The constitution was military's roadmap to democracy and it had been forced to adopt under increasing pressure from the West. It was also due to its own realization that opening up Myanmar to the outside world was now no longer an option but a dire economic necessity. But military made sure to safeguard in the constitution its own role and supremacy in national affairs. Myanmar के borders को open up तो किया जाएगा international global front पे, but इस military constitution के through Myanmar की जो military उन्होंने ये भी make sure किया कि जो भी नेशनल अफेयर्स होंगे उसमें हमारा रोल भी प्रिजर्व्ड रहेगा। इस प्रोविजन के अंदर मिलिट्री ने रिजर्व किया है अपने लिए 25% सीट्स इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। दैट इज व्हाई इतना ये स्टेप ले भी पाए। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये है सिचुएशन इस वक्त म्यांमार की। नाउ लेक्चर ओवर करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है आपके लिए। अनअकैडमी ने लॉन्च किया है इंडिया का मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव यूपीएससी टेस्ट सीरीज। नाउ यू कैन प्रैक्टिस टिल यू क्रैक इट। ये टेस्ट सीरीज वर्थ 30,000 रुपीज के, जिसमें आपको 80 टेस्ट मिलेंगे हर साल, 50 प्रीलिम्स रिलेटेड, 30 मेंस रिलेटेड, जो चेक भी किए जाएंगे अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, और आपको आपकी ऑल इंडिया रैंकिंग भी मिलेगी। बट आप ये टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेल कर सकते हो अगर आप 1 ईयर या उससे ज्यादा का प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो, और उन सब्सक्रिप्शन पर आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आप कोड यूज करते हो अर्पिता10। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहे तो आज ही आज जाकर बैचेस चेक कर सकते हो और अपने परसेप्शन से आराम से सब डाउट्स क्लियर करके सब्सक्राइब भी कर सकते हो। On this note, we are wrapping up the session. Thank you everyone for participating in the class.